डियर स्टूडेंट्स, डीसीपी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाज से संबंधित यह वीडियो है और आप इस वीडियो में समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। समाज के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए करते हैं समाज से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? और इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? इसका सही उत्तर है द्विगु समास, ऑप्शन सी। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ का निर्माण करते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिस समास में इसकी पहचान ये है कि इसका पहला पद संख्या में होता है, संख्यावाचक होता है, और इसका सही उत्तर है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या में होता है। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं? ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास, ऑप्शन ए। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द कहलाते हैं द्विगु समास, ऑप्शन बी। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है और इसका सही उत्तर है धर्मभ्रष्ट, ऑप्शन डी। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्विगु समास, ऑप्शन सी। समास से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस वीडियो में, जिस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र, ऑप्शन सी। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, वीणा पाणी। परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है?
देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए पल पल। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। देव जो महान है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, और इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रिय सखा। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में, इन सभी में समास जो है वो एक इन ऑप्शन में से सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी में बहुव्रीहि समास है। धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, धीरे धीरे में, धीरे धीरे में समास है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। गंगा जल में तत्पुरुष समास है। आनंद मग्न में कौन सा समास है, आनंद मग्न में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। ये इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, एक शब्द लिख करके इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास का। पुस्तकालय में कौन सा समास है, पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। दशानन में कौन सा समास है, दशानन में बहुव्रीहि समास है। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में द्विगु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। बहन भाई में कौन सा समास है, बहन भाई में द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में द्विगु समास है, ऑप्शन सी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, ऑप्शन सी। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में द्विगु समास है, ऑप्शन सी। सतसई में कौन सा समास है, सतसई में द्विगु समास है, ऑप्शन बी। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, विद्याभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है, ऑप्शन डी। सप्तर्षि में समास है,
सप्तर्षि में द्विगु समास है, ऑप्शन डी। कृताकृत का समास है, कृताकृत का समास है कर्मधारय, ऑप्शन सी। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत इसका विग्रह होगा, ऑप्शन डी, वचन रूपी अमृत। जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो।